सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम कुछ सर्वसमीकरणों पर चर्चा करेंगे और सर्वसमीकरणों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। सर्वसमीकरण आपके सामने लिखी हुई हैं। इसमें से 7 प्रकार की सर्वसमीकरणाएँ आपको विभिन्न प्रश्नों में देखने को मिलेंगी। सबसे पहली सर्वसमीकरण है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी सर्वसमीकरण है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और तीसरी सर्वसमीकरण है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसी प्रकार से चौथी सर्वसमीकरण है ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। और एक पांचवी सर्वसमीकरण है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी प्रकार छठी सर्वसमीकरण है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ए प्लस हो रहा है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस रहेगा और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। अब आठवीं सर्वसमीकरण है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए बी बी सी सी ए एक चक्र के हिसाब से ले लेते हैं। यहाँ पे ए बी और सी लिख लेते हैं। एक बार ए बी हो जाएगा, एक बार बी सी हो जाएगा और एक बार सी ए हो जाएगा। अब दोस्तों, हम इन सर्वसमीकरणों के आधार पर विभिन्न प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, अब एक प्रश्न आपके सामने है कि सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हुए मान निकालिए। वैसे तो हम 31 का क्यूब और 98 का क्यूब दूसरे तरीके से निकालते हैं, लेकिन चूंकि प्रश्न ही दिया हुआ है सर्वसमीकरण का प्रयोग करते हुए मान निकालिए, तो सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 का ए देखते हैं। ये है 31 का होल क्यूब। इसको देखते हैं कि इसके ऊपर क्यूब लगा है, तो हम 31 को 30 प्लस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे पास इस प्रकार की एक सर्वसमीकरण है जो हमने अभी चर्चा की है। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। इस सर्वसमीकरण का प्रयोग हम चूँकि ए और बी के रूप में 30 और 1 हो जाएगा और उसका क्यूब ये लगा ही है, तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम सर्वसमीकरण को हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। अब इस सर्वसमीकरण में हम ए 30 को मानते हैं और बी 1 को मानते हैं। चूँकि 31 को हमने 30 प्लस 1 लिखा है, तो इसमें कोई 31 के मान में फ़र्क नहीं आया है। तो अब हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा ए का क्यूब मतलब 30 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab। 3 इंटू ए हो जाएगा 30 और बी आपका हो जाएगा 1 और फिर ब्रैकेट में 30 प्लस 1। अब हम देखते हैं 30 का क्यूब। तो यहाँ पे 30 का क्यूब निकालना आसान है कि चूँकि जीरो लगा है, ऐसे 30 इंटू 30 इंटू 30। 30 का क्यूब का तात्पर्य 30 इंटू 30 इंटू 30, 3 या 9 त्रिक 27 और 1 2 3 जीरो हो जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 27,000 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 30 और 3 की गुणा 90 और फिर ये हो जाएगा 31। अब यहाँ पे हो जाएगा 27,000 प्लस 1 प्लस इसकी गुणा हो जाएगी 0, 9 कम 9, 9 त्रिक 27। अब इनको हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे 1 9, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 9
यहाँ पे 2। तो अब आपका आंसर आ जाएगा 29,791। 31 का क्यूब का मान आ जाएगा 29,791। ये हमें आंसर प्राप्त होता है सर्वसमीकाओं के प्रयोग करते हुए। दोस्तों अब आते हैं हम इसके पार्ट बी पे, जिसमें हमें 98 का क्यूब निकालना है और वो भी सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए निकालना है। तो सर्वसमीका में हम 98 को आसान रूप में लिखने के लिए इसको ये भी लिख सकते हैं 100 - 2। 100 - 2 भी 98 होगा और इसके ऊपर क्यूब लगा देते हैं। अब इसकी तुलना हम देखते हैं। एक सर्वसमीका हमने अभी बताई है a - b का होल क्यूब। a - b का होल क्यूब होता है a क्यूब - b क्यूब -3ab और ब्रैकेट में a - b। अब इसी फार्मूले पे हम ये a का फॉर्म 100 और b को हम 2 मान लेते हैं। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हुए इस सर्वसमीका से ही इसका हल निकालते हैं। ये हो जाएगा 100 की घात 3 - 2 की घात 3 -3 × 100 × 2 और ब्रैकेट में 100 - 2। अब हम देखते हैं 100 की क्यूब करना है तो हो जाएगा 100 की क्यूब क्या करना है तो हो जाएगा 100 × 100 × 100। तो यहाँ हो जाएगा 1 एकम 1 एकम 1 और 2 2 4 2 6 0 हो जाएंगे। 2 2 4 2 6 0 हो जाएंगे आपके इसके सामने। अब हम आते हैं तो ये हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6। ये हो जाएगा 2 की पावर 3 2 दूना 4 दूना 8। ये हो जाएगा 3 दूना 6 600 और ब्रैकेट में हो जाएगा 98। अब यहाँ देखते हैं ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 -8 माइनस और इसकी गुणा कर लेते हैं तो 2 0 हो जाएंगे। 6 8 48 6 9 54 4 58 6 8 48 6 9 54 और 4 58। अब हम इसको हल कर लेते हैं। ये हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख माइनस ये दोनों माइनस के हैं इसलिए हो जाएगा ये 808। ये इसमें माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, ये 8 है। अब इसको हल कर लेंगे। अब हम इसमें से ये 58,808 घटा लेते हैं तो यहाँ आपका उत्तर 9,41,192 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम 98 की क्यूब सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए प्राप्त कर लेते हैं, जो कि हमें निम्न प्राप्त होती है 9,41,192। इसी प्रकार